आज हम नीति वचन के अध्याय 24 पहले राजा की पुस्तक में अध्याय 5 और 6 और दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। नीति वचन 24। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उसकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। वीर पुरुष बलवान होता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति बलवान पुरुष से बेहतर है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूर्ख उसे पा नहीं सकता। वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें रोक। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा? हे मेरे पुत्र, तू मधु खा, क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी, क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसे ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। तू दुष्ट के समान धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ, और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन न हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। कुकर्मियों के कारण मत कूढ़, दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा। दुष्टों का दीपक बुझा दिया जाएगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना, और उनके विरुद्ध बलवा करने वालों के साथ न मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है। बुद्धिमानों के वचन यह भी है, न्याय में पक्षपात करना किसी भी रीति से अच्छा नहीं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग श्राप देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं। परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है, और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और अपने लिए खेत को भी तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी न देना और न उसको फुसलाना। मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूँगा, और उसको उसके काम के अनुसार पलटा दूँगा। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं, और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है, और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। यह अध्याय बुद्धि, समझ और धार्मिकता के महत्व पर जोर देता है। ये दुष्टों से ईर्ष्या न करने की याद दिलाता है, क्योंकि उनकी क्षणभंगुर सफलता विनाश की ओर ले जाती है। यह अध्याय बुद्धिमानी भरी सलाह और मेहनती काम के जरिए एक दृढ़ नींव बनाने को प्रोत्साहित करता है। ये समुदाय के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। व्यक्तियों से ज़रूरतमंदों की मदद करने का आग्रह करता है, क्योंकि सच्ची ताकत एक दूसरे को ऊपर उठाने में निहित है।
हमें सतर्क और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति चुनौतियों का अनुमान लगाता है और उसके अनुसार कार्य करता है। पहले राजा की पुस्तक अध्याय 5। सूर नगर के राजा हिराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है, और दाऊद के जीवन भर हिराम उसका मित्र बना रहा। सुलेमान ने हिराम के पास यह संदेश भेजा, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए न बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, और न तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। इसलिए अब तू मेरे लिए लबानोन पर से देवदार काटने की आज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम तो है कि सिदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। सुलेमान की ये बातें सुनकर हिराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। तब हिराम ने सुलेमान के पास यह संदेश भेजा, जो तूने मेरे पास कहला भेजा है वह मेरी समझ में आ गया। देवदार और सनोवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे वही मैं करूँगा। मेरे दास लकड़ी को लबानोन से समुद्र तक पहुँचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए वहीं पर समुद्र के मार्ग से उनको पहुँचवा दूँगा। वहाँ मैं उनको खोल कर डलवा दूँगा, और तू उन्हें ले लेना, और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। इस प्रकार हिराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदार और सनोवर की लकड़ी देने लगा, और सुलेमान ने हिराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूँ और 20 कोर पेरा हुआ तेल दिया। इस प्रकार सुलेमान हिराम को प्रतिवर्ष दिया करता था। यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी, और हिराम और सुलेमान के बीच मेल बना रहा, वरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी बांध ली। राजा सुलेमान ने पूरे इस्राएल में से 30,000 पुरुष बेगार पर लगाए, और उन्हें लबानोन पहाड़ पर बारी बारी करके महीने महीने 10,000 भेज दिया करता था, और 1 महीना वे लबानोन पर और 2 महीने घर पर रहा करते थे, और बेगारियों के ऊपर अदोनीराम ठहराया गया। सुलेमान के 70,000 बोझ ढोने वाले और पहाड़ पर 80,000 वृक्ष काटने वाले और पत्थर निकालने वाले थे। इनको छोड़ सुलेमान के 3,300 मुखिए थे जो काम करने वालों के ऊपर थे। फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोद कर निकाले गए कि भवन की नींव गढ़े हुए पत्थरों से डाली जाए। सुलेमान के कारीगरों और हिराम के कारीगरों और गलाबियों ने उनको गढ़ा, और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए। पहले राजा की पुस्तक का अध्याय 6। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इस्राएल पर राज्य करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नामक दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। और भवन के मंदिर के सामने के ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी। और ओसारे की चौड़ाई जो भवन के सामने थी वह 10 हाथ की थी। फिर उसने भवन में चौखट सहित जालीदार खिड़कियां बनाई, और उसने भवन के आसपास की दीवारों से सटे हुए अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान दोनों दीवारों के आसपास उसने मंजिलें और कोठरियां बनाई। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाली की 6 हाथ और ऊपर वाली की 7 हाथ की थी, क्योंकि उसने भवन के आसपास दीवारों को बाहर की ओर कुर्सीदार बनाया था,
इसलिए कि कड़ियाँ भवन की दीवारों को पकड़े हुए ना हो। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहाँ ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी ओर था, और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। उसने भवन को बनाकर पूरा किया, और उसकी छत देवदार की कड़ियों और तख्तों से बनी थी, और पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनाई वह 5 हाथ ऊंची थी, और वे देवदार की कड़ियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थी। तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा, यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूँगा, और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूँगा और अपनी इस्राएली प्रजा को न तजूँगा। अतः सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया। उसने भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवदार की तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श से छत तक दीवारों पर भीतर की ओर लकड़ी की तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श को उसने सनोवर के तख्तों से बनाया। और भवन के पीछे की ओर में भी उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से ले दीवारों के ऊपर तक देवदार की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। उसके सामने का भवन अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी। भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवदार की लकड़ी की तख्ताबंदी थी, और उसमें कलियां और खिले हुए फूल खुदे थे। सब देवदार ही था, पत्थर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। भवन के भीतर उसने एक पवित्र स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया, और उस पवित्र स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी, और उसने उस पर उत्तम सोना मढ़वाया और वेदी की तख्ताबंदी देवदार से की। फिर सुलेमान ने भवन को भीतर भीतर शुद्ध सोने से मढ़वाया, और पवित्र स्थान के सामने सोने की सांकलें लगाई और उसको भी सोने से मढ़वाया। और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वा कर उसका काम पूरा किया, और पवित्र स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। पवित्र स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जैतून की लकड़ी के 2 करूब बना रखे। एक करूब का एक पंख 5 हाथ का था, और उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ का था। एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक लंबाई 10 हाथ की थी। दूसरा करूब भी 10 हाथ का था। दोनों करूब एक ही नाप और एक ही आकार के थे। एक करूब की ऊंचाई 10 हाथ की और दूसरे की भी इतनी ही थी। उसने करूबों को भीतर वाले स्थान में रखवा दिया, और करूबों के पंख ऐसे फैले थे कि एक करूब का एक पंख एक दीवार से और दूसरे का दूसरा पंख दूसरी दीवार से लगा हुआ था। फिर उनके दूसरे 2 पंख भवन के मध्य में एक दूसरे को स्पर्श करते थे। उसने करूबों को सोने से मढ़वाया। उसने भवन की दीवारों पर बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए। भवन के भीतर और बाहर वाली कोठरी के फर्श उसने सोने से मढ़वाए। पवित्र स्थान के प्रवेश द्वार के लिए उसने जैतून की लकड़ी के दरवाजे लगाए, और चौखट के सिरहाने और बाजुओं की बनावट पंचकोणीय थी। दोनों किवाड़ जैतून की लकड़ी के थे, और उसने उनमें करूब, खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और सोने से मढ़ा, और करूबों और खजूरों के ऊपर सोना मढ़वा दिया गया। इसी की रीति उसने मंदिर के प्रवेश द्वार के लिए भी जैतून की लकड़ी के चौखट के बाजू बनाए। ये चौकोर थे। दोनों दरवाजे सनोवर की लकड़ी के थे, जिनमें से एक दरवाजे के 2 पल्ले थे और दूसरे दरवाजे के 2 पल्ले थे जो पलटकर दुहर जाते थे। उन पर भी उसने करूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए, और खुदे हुए काम पर उसने सोना मढ़वाया। उसने भीतर वाले आंगन के घेरे को गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और एक परत देवदार की कड़ियाँ लगाकर बनाया।
चौथे वर्ष के जीव नामक महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई और 11वें वर्ष के बूल नामक 8वें महीने में वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 2। इस अध्याय में भी हमें मंदिर बनाने की योजना के बारे में सुलेमान ने जो जो युक्तियाँ रची उसी के बारे में देख सकते हैं। लिखा है, अब सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। इसलिए सुलेमान ने 70,000 बोझा ढोने वाले और 80,000 पहाड़ से पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और इन पर 3,600 मुखिए गिनती करके ठहराए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हिराम के पास कहला भेजा, जैसा तूने मेरे पिता दाऊद से बर्ताव किया, अर्थात उसके रहने का भवन बनाने को देवदार भेजे थे, वैसा ही अब मुझसे भी बर्ताव कर। देख, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने पर हूँ कि उसे उसके लिए पवित्र करूँ और उसके सम्मुख सुगंधित धूप जलाऊँ और नित्य भेंट की रोटी उसमें रखी जाए और प्रतिदिन सवेरे और सांझ को और विश्राम और नए चांद के दिनों में और हमारे परमेश्वर यहोवा के सब नियत पर्वों में होम बलि चढ़ाए जाए। इस्राएल के लिए ऐसी ही सदा की विधि है। जो भवन में बनाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है। परंतु किसमें इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वह तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूँ कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी विचार से उसका भवन बनाऊँ। इसलिए अब तू मेरे पास एक ऐसा मनुष्य भेज दे जो सोने, चांदी, पीतल, लोहे और बैंगनी, लाल और नीले कपड़े की कारीगरी में निपुण हो और नक्काशी भी जानता हो, कि वह मेरे पिता दाऊद के ठहराए हुए निपुण मनुष्यों के साथ होकर जो मेरे पास यहूदा और यरूशलेम में रहते हैं काम करे। फिर लबानोन से मेरे पास देवदार, सनोवर और चंदन की लकड़ी भेजना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे दास लबानोन में वृक्ष काटना जानते हैं और तेरे दासों के संग मेरे दास भी रहकर मेरे लिए बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि जो भवन मैं बनाना चाहता हूँ वह बड़ा और अचंभे के योग्य होगा। तेरे दास जो लकड़ी काटेंगे उनको मैं 20,000 कोर कुटा हुआ गेहूँ, 20,000 कोर जौ, 20,000 बत दाख मधु और 20,000 बत तेल दूंगा। तब सोर के राजा हिराम ने चिट्ठी लिखकर सुलेमान के पास भेजी, यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इससे उसने तुझे उनका राजा कर दिया। फिर हिराम ने यह भी लिखा, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसने दाऊद राजा को एक बुद्धिमान, चतुर और समझदार पुत्र दिया है, ताकि वह यहोवा का एक भवन और अपना राजभवन भी बनाए। इसलिए अब मैं एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को अर्थात हुराम अबी को भेजता हूँ, जो एक दानवंशी स्त्री का बेटा है और उसका पिता सोर का था। वह सोने, चांदी, पीतल, लोहे, पत्थर, लकड़ी, बैंगनी और नीले और लाल और सूक्ष्म सन के कपड़े का काम और सब प्रकार की नक्काशी को जानता और सब भांति की कारीगरी बना सकता है। इसलिए तेरे चतुर मनुष्यों के संग और मेरे प्रभु तेरे पिता दाऊद के चतुर मनुष्यों के संग उसको भी काम मिले। मेरे प्रभु ने जो गेहूँ, जौ, तेल और दाख मधु भेजने की चर्चा की है, उसे अपने दासों के पास भिजवा दे, और हम लोग जितनी लकड़ी का तुझे प्रयोजन हो उतनी लबानोन पर से काटेंगे और बेड़े बनवाकर समुद्र के मार्ग से याफा को पहुँचाएंगे, और तू उसे यरूशलेम को ले जाना। तब सुलेमान ने इस्राएली देश के सब परदेशियों की गिनती ली। यह उस गिनती के बाद हुई जो उसके पिता दाऊद ने ली थी, और वे 1,53,600 पुरुष निकले। उनमें से उसने 70,000 बोझ ढोने वाले, 80,000 पहाड़ पर पत्थर काटने वाले और वृक्ष काटने वाले और 3,600 उन लोगों से काम कराने वाले मुखिया नियुक्त किए। दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 3। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओर्नान के खलिहान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन को निर्माण कार्य आरंभ किया। परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया
उसकी यह नींव है, अर्थात उसकी लंबाई तो प्राचीन काल के नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। भवन के सामने की ओसारे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। सुलेमान ने उसको भीतर से शुद्ध सोने से मढ़वाया। भवन के मुख्य भाग की छत उसने सनोवर की लकड़ी से पटवाई और उसको अच्छे सोने से मढ़वाया और उस पर खजूर के वृक्ष की और सांकलों की नक्काशी कराई। फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि चढ़वाए और यह सोना परवेम का था। उसने भवन को अर्थात उसकी कड़ियों, डेवड़ियों, दीवारों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया और दीवारों पर करूब खुदवाए। फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। उसकी लंबाई भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी और उसने उसे 600 किकार शुद्ध सोने से मढ़वाया। सोने की किलो का तोल 50 शेकेल था। उसने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया। फिर भवन के परम पवित्र स्थान में उसने नक्काशी के काम के 2 करूब बनवाए और वे सोने से मढ़वाए गए। करूबों के पंख तो सब मिलकर 20 हाथ लंबे थे, अर्थात एक करूब का एक पंख 5 हाथ का और भवन की दीवार तक पहुंचा हुआ था, और उसका दूसरा पंख 5 हाथ का था और दूसरे करूब के पंख से मिला हुआ था। दूसरे करूब का भी एक पंख 5 हाथ का और भवन की दूसरी दीवार तक पहुंचा था, और दूसरा पंख 5 हाथ का और पहले करूब के पंख से सटा हुआ था। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे और वे अपने अपने पाँवों के बल खड़े थे और अपना अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैंगनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया और उस पर करूब कढ़वाए। भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनवाए और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ की थी। फिर उसने भीतरी कोठरी में सांकलें बनवाकर खंभों के ऊपर लगाई और 100 अनार भी बनाकर सांकलों पर लटकाए। उसने इन खंभों को मंदिर के सामने एक तो उसकी दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर खड़ा कराया, और दाहिने खंभे का नाम याकीन और बाएं खंभे का नाम बोअज रखा। पहले राजा की पुस्तक के अध्याय 5 और अध्याय 6 में हमने देखा कि मंदिर के निर्माण की तैयारी, विश्वास, आज्ञाकारिता और सहयोग के विषयों पर प्रकाश डाला हुआ है। सुलेमान और हीराम मंदिर बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। मंदिर के निर्माण की तैयारियां सुलेमान के विश्वास और आज्ञाकारिता को दर्शाती है। सुलेमान और हीराम के बीच सहयोग नेतृत्व में सहयोग के महत्व को उजागर करता है। ये अध्याय बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने में विश्वास और आज्ञाकारिता को महत्व पर जोर देता है। मंदिर का निर्माण और समर्पण के बारे में हमने देखा। आराधना, समर्पण और परमेश्वर की उपस्थिति के विषयों पर प्रकाश डाला हुआ है, और मंदिर अपने लोगों के बीच परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। मंदिर का निर्माण सुलेमान के समर्पण और प्रयास के साथ साथ उसके लोगों के समर्पण और प्रयास को भी दर्शाता है। मंदिर का समर्पण आराधना और परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को उजागर करता है। एक विश्वासी के जीवन में आराधना और समर्पण के महत्व को भी उजागर करता है। हमने देखा 5वें अध्याय में लिखा है कि राजा सुलेमान ने यहोवा के मंदिर के निर्माण के लिए लोग बेगार कर लिए। राजा सुलेमान को यहोवा के मंदिर के निर्माण का काम खुद यहोवा ने दिया था, इसलिए सुलेमान ने इसे बनाने के लिए परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने पूरे इस्राएल के लोगों को अपने लिए काम करने के लिए चुना ताकि वह परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर के भवन का निर्माण कर सके। राजा सुलेमान ने पूरे इस्राएल देश में से 30,000 लोगों को मजदूरी के तौर पर चुना। राजा सुलेमान ने एक बार में 10,000 लोगों को काम पर रखा ताकि वे 1 महीने तक काम कर सके, और फिर उन्हें काम से 2 महीने की छुट्टी दी गई। उन्हें आराम करने और अपने घर के कामों पर ध्यान देने के लिए कहा गया। राजा सुलेमान ने देखा कि काम के लिए रखे गए लोगों को पर्याप्त आराम मिलता था और उन पर काम का बोझ नहीं था। वह परमेश्वर की बुद्धि थी जिसने सुलेमान को उन सभी चीज़ों की योजना बनाने और उन्हें व्यवस्थित करने में मदद की जो परमेश्वर की योजना के अनुसार की जानी थी, और साथ ही उन्हें बुद्धिमानी
और सटीकता से किया जाना था। प्रभु सभी नियोक्ताओं और अगुओं को बुद्धि दे, चाहे वे चर्च में हो या कार्यालय में, ताकि वे अपने कर्मचारियों या श्रमिकों पर बोझ न डालें, ताकि वे अलग अलग भाइयों की प्रतिभा और क्षमताओं का उपयोग करके परमेश्वर के राज्य का निर्माण कर सके। क्योंकि कुलुसियों की पत्री के 3 अध्याय में लिखा है कि और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। अध्याय 6 में हमने देखा कि लिखा है, मैं तुम्हारे साथ अपने वादे पूरे करूँगा। यहाँ पर परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूँगा और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूँगा और अपनी इस्राएली प्रजा को न तजूँगा। इसलिए सुलेमान ने भवन बनाया और उसे पूरा किया। आज हमारे पुरखाओं का परमेश्वर हमसे भी ये सभी बातें कहते हैं। यदि ऐसा है तो हम धन्य लोग हैं। चलिए हम सोचें कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें कितना याद रखते हैं और हमसे कितना प्यार करते हैं। हमारे परमेश्वर ने अपनी सभी विधियों, उपदेशों और आज्ञाओं को लिखकर बाइबल के रूप में हमारे हाथों में दे दिया है। उनकी आज्ञाएं बोझिल नहीं है, लेकिन वे सशर्त है कि यदि तुम आज्ञाकारिता में चलते हो तो वह हमने अपने वादे को पूरा करेंगे। तो क्या बाइबल से प्राप्त लिखित वचन अब हम में पूरे हो रहे हैं? यदि नहीं तो चलिए हम अपने आप को खोजें और पता लगाएं कि हम किन सभी वचनों का पालन करने में विफल हो रहे हैं और हम सभी वचनों का पालन करें। जब हम उनके वचनों का पालन करते हैं तो वह हम में और हमारे परिवार में निवास करेंगे। जब हमारे प्रियजन, हमारे रिश्तेदार, मित्र या हमारे प्यारे बच्चे दूर दूर से आ रहे होते हैं तो हम बहुत ही खुश होते हैं। हम जितना हो सके उनका बहुत ही प्यार से ख्याल रखते हैं। लेकिन जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं कि वह हमारे बीच वास करेंगे तो वास्तव में हम सबसे धन्य लोग हैं। जब परमेश्वर हमारे बीच वास करते हैं तो हमें अपनी किसी भी ज़रूरत या समस्या के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हम बीमारियाँ, ऋणों, नौकरी न होना, अभी तक विवाहित न होना या फिर बच्चे न होना या किसी अन्य पारिवारिक समस्या या किसी भी ज़रूरत का सामना कर रहे हो, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चलिए हम अड़िग विश्वास के साथ परमेश्वर से कहें। उन्होंने हमसे वादा किया है कि वह हमें नहीं छोड़ेंगे। वह यहोवा यीरे है। हमें परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में अपना मंदिर बनाना और पूरा करना है। इसे नींव पर बनाया जाना चाहिए जो मसीह और उनकी शिक्षाएं हैं। इनके ऊपर इसे सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बनाया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे लकड़ी, घास या भूसे पर बनाते हैं तो आग से परखे जाने पर यह जल जाएगा। हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के लिए छत होनी चाहिए ताकि वह हमारे अंदर वास करे। चलिए हम उनके वचनों के अनुसार अपना मंदिर बनाएं और अगर ऐसा है तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे और हमें अपना मंदिर परमेश्वर का निवास स्थान बनाने में मदद करे। ऐसी प्रार्थना करते रहें। 6ठे अध्याय में हमने देखा कि लिखा है, यहोवा का वचन सुलेमान के पास आया कि इस मंदिर के बारे में जिसे तुम बना रहे हो, यदि तुम मेरे नियमों पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ अपना वचन पूरा करूँगा। इस समय के दौरान सुलेमान बहुत ही व्यस्त व्यक्ति दिख रहा है। वह दुनिया का सबसे शानदार मंदिर बना रहा था और कोई भी तरीका नहीं है, यहाँ तक कि शेबा की रानी भी अब राजा की मुलाकात कर सकती है। लेकिन यह इस व्यस्त समय में है कि परमेश्वर सुलेमान से बात करते हैं। परमेश्वर सुलेमान को उसके काम के बीच में याद दिलाने के लिए बीच में रोकते हैं कि परमेश्वर का वचन का पालन किए बिना तो यह मंदिर बस एक और इमारत बनकर रह जाएगा। बाहरी काम किसी के आंतरिक जीवन के लिए गौण है। इस्राएली अक्सर इस तथ्य को याद रखने में विफल रहे, मंदिर पर भरोसा करते हुए कि वे न्याय से बचेंगे, लेकिन यह काम नहीं आया।
यद्यपि यहूदी मंदिर की ओर प्रार्थना करते और परमेश्वर के नाम की स्तुति करते, फिर भी यह वचन का पालन किए बिना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महान किया है। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरे नाम की स्तुति करूँगा, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महान किया है। भजन संहिता में लिखा हुआ है, यीशु मसीह का नाम वास्तव में वह नाम है जो हर नाम से ऊपर है। लेकिन यीशु को जानने के लिए हमें बाइबल का अध्ययन करना होगा, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु वास्तव में कौन है। अपनी सारी महिमा में प्रकट हुए, उनकी वर्तमान महिमा में, जो कि प्रकाशित वाक्य के अनुसार हम समझ सकते हैं। और जब हम मसीह के वचन को अपने अंदर भरपूरी से बसने देते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देंगे, ताकि वह यीशु की महिमा को और अधिक प्रतिबिंबित करे। दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 2 और 3 में अगर हम देखें तो अध्याय 2 में मंदिर के निर्माण में लगे 7 वर्षों के दौरान इसमें काम करने वाले एक भी कारीगर की मृत्यु नहीं हुई और न ही एक भी व्यक्ति बीमार पड़ा, क्योंकि कारीगर शुरू से लेकर अंत तक स्वस्थ और मजबूत थे। इसलिए उनके औजारों की सटीकता तब तक बरकरार रही जब तक कि इमारत पूरी तरह से तैयार ना हो गई। इस प्रकार काम में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आई। सुलेमान परमेश्वर के लिए इस महान मंदिर को अन्य जाति लकड़ी और अन्य जाति श्रम का उपयोग करके बनाने के लिए तैयार था। यह इस्राएल के परमेश्वर का मंदिर था, लेकिन यह केवल इस्राएल के लिए नहीं था। सुलेमान मंदिर को सर्वोत्तम संभव सामग्रियों से बनाना चाहता था। अध्याय 3 में हमने देखा कि परमेश्वर ने ही उस स्थान का चुनाव किया, और वहाँ परमेश्वर के बुलाए जाने पर अब्राहम अपने पुत्र इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए लेके गया था, और वह सटीक स्थान होगा जहाँ सुलेमान अपना मंदिर बनाएगा। इसके अलावा यह उसी पर्वत पर था जहाँ यीशु परमेश्वर के मेमने को हमारे पापों की बलि के रूप में चढ़ाया गया। 2 स्तंभ यकीन का अर्थ है वह एक है या वह स्थापित करता है। बोअज का अर्थ है शक्ति। जब तक राजा प्रभु और केवल प्रभु की खोज करेगा, तब तक प्रभु अपनी शक्ति से उन्हें स्थापित करेंगे। तीसरे ही अध्याय में हमने देखा कि सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पर्वत पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। राजा सुलेमान ने अपने शासन के पहले वर्ष से ही पत्थर और लकड़ी तैयार करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत समय और प्रयास की ज़रूरत थी। मंदिर या पवित्र स्थान पहले पवित्र स्थान और फिर परम पवित्र स्थान बन जाना था। पवित्र स्थान के सामने स्थित बरामदा मंदिर के बराबर ऊंचा था। पवित्र स्थान की उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी दिशाओं को 3 मंजिला कक्षों ने घेर रखा था। पवित्र स्थान के चारों ओर एक बड़ा प्रांगण था जहां कांस्य वेदी पर बलि चढ़ाई जाती थी। राजा सुलेमान ने मंदिर को सुंदर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दीवारों पर सुंदरता के लिए मणि मढ़वाए और नक्काशीदार करूब बनाए गए थे। पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में सोने से मढ़े नक्काशीदार करूब थे। पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से एक पर्दा अलग करता था। पर्दा नीले, बैंगनी और लाल रंग महीन कपड़े से बना था और उसमें करूब बुने हुए थे। पवित्र स्थान के सामने के बरामदे में 2 कांस्य के खंभे थे, जिन पर सांकले बनवाकर और 100 अनार भी बनाकर सांकलों के ऊपर लटकाए। मंदिर में आराधना के लिए एकत्र होने वाले लोगों के लिए 2 बड़े कांस्य स्तंभ उन्हें याद दिलाएंगे कि परमेश्वर के पास अपने लोगों को स्थापित करेंगे और उनमें ही शक्ति है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए मंदिर में आते थे। वे परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति के साथ अपने समुदाय में काम करने के लिए बाहर जाते थे। ये कांस्य स्तंभ संभवतः यरूशलेम में परमेश्वर के राज्य और उनकी उपस्थिति की स्थापना के स्मारक स्तंभों के रूप में बनाए गए होंगे। ये स्तंभ उन लोगों को दी गई स्थिरता और शक्ति को दर्शाते हैं जो परमेश्वर में बने रहते हैं।
जैसा कि भजन संहिता में लिखा है कि उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।